इस खास पेशकश में मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं कुशल गुप्ता, वरुण दुबे और आशीष चतुर्वेदी, जो मेड इन इंडिया शेयर्स हमें एक एक कर बताएंगे। तो शुरुआत कुशल से ही करते हैं। और कुशल तो अभी अभी होम टाउन से होकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो होम टाउन का सफर, उसके बाद देश से जुड़े, धरती से जुड़े शेयर बताएं। बिल्कुल, इनफैक्ट होम टाउन का जो सफ़र है, होम टाउन से यहाँ तक का सफ़र, वो भी मैं इसी स्टॉक से जुड़े हुए रिलेशन है। और यहाँ पर मैं IRCTC का नाम लेना चाहूँगा। और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है मानसी। इनफैक्ट जिस तरह की अब ट्रेन सर्विसेज में अभी एक्सपीरियंस किया था पेंडेमिक के बाद, काफ़ी बेहतरीन जो है आपको सर्विसेज देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो लीड टाइम है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट टाइम है, वहाँ पर भी काफ़ी रिडक्शन हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है, आप देखिए 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग में तो है ही, साथ ही केटरिंग से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो रेल नीर इनकी ब्रांड है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रेवेन्यू स्केल अप जो है इनको देखने को मिल रहे हैं। जब पेंडेमिक के बाद वापस से जो रिजम्पशन शुरू होता हुआ दिखा है इनकी सर्विसेज का, अक्रॉस द बोर्ड आपको जो है अब बुकिंग्स आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 2008 ऐसा वर्ष था जहां पर इस कंपनी को मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया था। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियल वाइज भी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। इनफैक्ट पिछले 3 सालों का ROE देखेंगे तो 33% से ज़्यादा का ROE कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर डिलीवर करती हुई आ रही है। साथ ही अगर आप देखें तो मार्च तक अब कंपनी का ये लक्ष्य है कि 100% ऑपरेशन जो है, यानी कि फुल ऑपरेशंस पर ये कामकाज अपना शुरू कर देंगे। और फरवरी 2021 में जो है इनको केटरिंग की भी शुरुआत करने की अनुमति मिल गई थी। यही नहीं, अगर आप देखें तो कंपनी को लेकर जो सरकार का स्टेक सेल की बात चल रही थी, वो अब पूरा हो चुका है। और वो खत्म होने से जो स्टेक सेल का प्रेशर बना हुआ था स्टॉक पर, वो भी खत्म होता हुआ दिखा है। तो हर एक फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग कंपनी है और फाइनेंशियल वाइज भी काफ़ी बेहतरीन है। चलिए, तो बिल्कुल मेड इन इंडिया शेयरों की सूची की शुरुआत ही IRCTC जैसे दमदार शेयर के साथ हुई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जिस तरह से कुशल हमें समझा रहे हैं, हर लिहाज से, हर फंडामेंटल अगर आप देखेंगे, अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कंपनी की। जिस तरह से हमने बढ़त देखी है, जिस तरह से डेवलपमेंट देखी है, आगे भी कारोबार विस्तार से जुड़े प्लान्स कई सारे हैं। कर्ज मुक्त कंपनी होने का फायदा सबसे ज्यादा, साथ ही इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें, पिछले 5 सालों में हर साल 32% तक के यहाँ पर प्रॉफिट्स कंपनी ने दिखाए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी दमदार है और साथ ही इनके डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो भी काफी हेल्दी देखने को मिल रहे हैं। IRCTC हर लिहाज से मेड इन इंडिया दमदार शेयर। अगला शेयर जानते हैं वरुण से। वरुण, बताएं आपकी सूची में सबसे पहला स्टॉक कौन सा होगा? देखिए, मेरे तो स्टॉक के नाम में ही हिंदुस्तान है जी। इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। तो डिफेंस क्षेत्र में अगर आपको किसी एक कंपनी पे बेट करना है ना, तो इससे अच्छा आपको कोई कंपनी मिलने वाली नहीं है। जिस तरह की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है, जिस तरह के ऑर्डर्स इसने डिलीवर किए हैं, वो आपको साफ दिखाता है कि यहाँ से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, PSU कंपनी से, ये तो आप सब जानते हैं, 1940 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इंडिया का जो वायुसेना है उसके लिए ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन ये सब बनाने का काम करती है। इसके पहले होता ये था कि भारत में काफ़ी हद तक बाहर से इम्पोर्ट किया जाता था। पूरा जेट इंपोर्ट नहीं करते थे, तो जेट के काफ़ी सारे पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। तो डिफेंस क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपोर्ट होता था। लेकिन अब सरकार जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस कर रही है, हम ये देखेंगे कि जितने डिफेंस के आपके इक्विपमेंट्स हैं, भले वो कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं भारत में जो भारतीय कंपनीज है वो बनाने वाली है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, अभी जो तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इस कंपनी को मिला वायुसेना से, करीब 123 के आसपास के ओवरऑल जो तेजस एयरक्राफ्ट है उनका इसको ऑर्डर मिला था। उसमें करीब 83 तो जो है वो 2029 तक ये कंपनी जो है वो बना के डिलीवर करने वाली है। करीब 48,000 करोड़ के आसपास का वो ऑर्डर था। तो इस तरह की तगड़ा ऑर्डर इस कंपनी को हाल फिलहाल में मिला है। कुल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक जो है वो इस कंपनी की, और ये तो अभी शुरुआत है। 1 लाख करोड़ पे इस कंपनी के ऑर्डर रुकने वाले बिल्कुल नहीं है, ये आप मान के चलिए। यहाँ से और जितने भी डिफेंस के ऑर्डर्स है वो इस कंपनी को ज़रूर मिलेंगे। याद रखिए कि इंडिया में डिफेंस की अभी तो शुरुआत हुई है। और जैसे आशीष मेरे कलीग जो हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि आपको डिफेंस में खर्चा करना ही पड़ेगा तो वो खर्चा तो आपका आगे चल के होना ही। और इनफैक्ट आगे की जो स्टोरी है ना, ग्लोबली अगर आप देखें तो 2 सेक्टर पे डिपेंड होगी। एक फार्मा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, एक डिफेंस, खुद को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ खर्चा होगा, इस कंपनी को फायदा होगा। ऑर्डर बुक फिलहाल तगड़ी है,
आगे और जोरदार बढ़त देखने नहीं, बिल्कुल उचित बात यहाँ पर आप कह रहे हैं। जब देश की ताकत की बात कर रहे हैं तो जल, स्थल और नभ सेना, और हम डिफेंस की बात करें, मेड इन इंडिया शेयरों की जब बात करें तो डिफेंस से जुड़ा स्टॉक कैसे ना हो। HAL हमारी कैटेगरी में दूसरा शेयर, देश की दिग्गज कह सकते हैं एरोस्पेस डिफेंस PSU 1940 से शुरुआत की थी और काफी अच्छा दमदार रिकॉर्ड कंपनी का रहा है। फंडामेंटल्स भी जिस तरह से हमें वरुण समझा रहे हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स ये कंपनी ने दिखाए और आगे भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कंपनी का कारोबार विस्तार प्लान, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और अच्छे लेवल्स पर आगे भी ये ट्रेड करती हुई दिखेगी। तो HAL हमारी सूची में दूसरा शेयर। आशीष के पास चलते हैं, इनकी तरफ से पहला और हमारी कैटेगरी का तीसरा शेयर समझ लेते हैं। आशीष बताएं कौन सा शेयर है? देखिए मानसी, जब सेंसेक्स ने 50,000 टच किया था तब आशीष चौहान साहब ने कहा था कि जो सेंसेक्स है बाजार जो पूरे देश की धड़कन है, और बिल्कुल आप देखिए क्योंकि 1875 में इसकी स्थापना हुई, ना कि सिर्फ भारत का, पूरे एशिया का अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना एक्सचेंज है, बड़ी स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है इसकी। और सबसे अच्छी बात इसकी वैल्यूएशंस मुझे बहुत बढ़िया पसंद आती है। देखिए CDSL में 20% की हिस्सेदारी है और CDSL की आप ग्रोथ देख लीजिए, काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक और इनकी सब्सिडरी है BSE स्टार म्यूचुअल फंड, जहाँ पर ये करीब 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो बेहतरीन वैल्यू यहाँ पर नजर आएगी। एक और अच्छी बात यह भी कि फिलहाल अगर आप देखें तो एक वैल्यूएशन गैप है NSE और BSE के बीच में। अब NSE का IPO अभी तक आया नहीं, लेकिन जब भी IPO आएगा तो ये जो वैल्यूएशन गैप है ये श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। इक्विटी सेगमेंट में तो मार्केट लीडर या नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज के हिसाब से देखें या फिर एक्सचेंज की स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो देश दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक आता है। और कमोडिटी सेगमेंट में भी अगर आप देखें, डेरिवेटिव्स में भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो वॉल्यूम का विस्तार हो रहा है ये अपने आप में दर्शाता है कि आगे जाकर कंपनी का जो साइज है वो बहुत बढ़िया ग्रो होते हुए नजर आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशंस, क्योंकि कंपनी के पास देखिए 1800 करोड़ के आसपास का करीब कैश है, यानी अगर आप कैश प्रति शेयर की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो करीब 410 रुपए प्रति शेयर है। यानी जो कंपनी का कारोबार है वो तो आपको फ्री में मिल रहा है, आप तो केवल कैश ले रहे हैं। बिल्कुल, तो जो आप कह रहे हैं वो डायलॉग तो फेमस हो ही चुका, देश के दिल की धड़कन। और पिछले हफ्ते ही जिस तरह से सरप्राइजिंग लेवल्स हमने देखे थे, इंडेक्स में जो बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला था, इसके बाद बिल्कुल BSE एक स्टॉक है जो कि इस कैटेगरी में होना ही चाहिए। और भारत और कह सकते हैं देश के दिल की धड़कन के हिसाब से BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हर लिहाज से पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पिछले हफ्ते इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी हम देख चुके हैं, जिस तरह से लेवल्स आगे बढ़ते हुए दिखे और जिस तरह से नए रिकॉर्ड, नए उच्चतम स्तर पर स्टॉक ने ट्रेड किया। तो BSE आप अपनी सूची में ध्यान में रख सकते हैं। ये तीसरा शेयर हमारी तरफ से आपके लिए मेड इन इंडिया स्टॉक्स की सूची से। फिर से कुशल के पास बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि दूसरा शेयर उनकी कैटेगरी में कौन सा है। कुशल बताएं, IRCTC के बाद दूसरा कौन सा मेड इन इंडिया शेयर है जो आप शेयर करना चाहेंगे? इसमें भी इंडिया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो अगला स्टॉक है वो देश का जो आप B2B सेगमेंट के लिए कह सकते हैं शॉपिंग मार्ट है, और वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। आप देखिए बेहतरीन कंपनी है, 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। दिनेश अग्रवाल जी ने जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी और ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस में सबसे दिग्गज है। 60% का मार्केट शेयर है इनका और 56 इंडस्ट्रीज को ये केटर करता है। और यही नहीं, ये 56 इंडस्ट्रीज को तो केटर करता है, आप देखिए प्रोडक्ट लिस्टिंग 7 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है इस कंपनी की है। यही नहीं, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो है इस कंपनी के लिए बन रहा है वो अब आगे आने वाला जो एम्फी का सेमी एनुअल रिव्यू होता है वहाँ पर इन्होंने जो है इसको अपग्रेड कर दिया है, जो ये फरवरी में लागू होती हुई दिखेंगी स्मॉल कैप से मिड कैप श्रेणी में। तो कभी भी जब भी ऐसा अपग्रेड कोई भी स्टॉक को लेकर आता है, इनफ्लोज जो है आप डेफिनेटली मानकर चलिए यहाँ पर इस स्टॉक के लिए आता हुआ दिखेगा और फर्दर अपसाइड जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं फाइनेंशियल्स भी चेक कर रहा था तो यहाँ पर पिछले कई क्वार्टर से जब से ये लिस्ट हुआ है उसके बाद से दमदार रेवेन्यूज और दमदार प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की रही है। तो लगातार तिमाही दर तिमाही आधार पर भी कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल, और ई मार्केट प्लेस डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें, पिछले दिनों डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी को जितना प्रावधान मिला है या धीरे धीरे कह सकते हैं जितना हम समझ पाए हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा ताकतवर भी साबित होती हुई दिख सकती है। टेक्नोलॉजी मार्केट प्लेस से जुड़ी कंपनियां जो हैं बिल्कुल दमदार साबित होगी, इनका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से इंडेक्स में बदलाव किसी स्टॉक में होता है तो अगर वो छोटे या स्मॉल कैप इंडेक्स से मिड कैप में अगर बढ़ता दिख रहा है तो किस तरह से उनके लिए पॉजिटिव है, इससे जुड़ी रिसर्च हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश भी ऐसा ही एक शेयर है जिसके कह सकते हैं कि नब्ज में या कह सकते हैं कि इनके स्टेटस में बदलाव होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते हमारी सूची में ये चौथा शेयर आपके लिए इंडिया मार्ट इंटरमेश। 4 शेयर्स हमने डिस्कस किए, IRCTC, HAL, साथ ही BSE और इंडिया मार्ट इंटरमेश। अब 5वां शेयर वरुण से जानते हैं। वरुण बताएं। देखिए
कुशल ऑनलाइन सेल्स की बात करें तो ऑनलाइन से थोड़ा ऑफलाइन सेल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि नो डाउट ऑनलाइन सेल्स ने अपनी एक अलग जगह बना ली है और पेंडेमिक में हमने ये देखा कि किस तरह की जगह ऑनलाइन सेल्स ने बनाई। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे और चैनल चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कस्टमर्स आर बैक टू ऑफलाइन सेल्स। अच्छा, हाँ, आप डीमार्ट के पास आज चले जाइए, आपको देखने मिलेगा किस तरह की भीड़ जो है वो डीमार्ट में फिर से लौट गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो डिस्काउंटिंग मॉडल है ना डीमार्ट का, और वो जो एक एक्सपीरियंस है जो आप खरीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग एक्सपीरियंस है, वो शायद आपको डीमार्ट से बेटर और कोई देता नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस तो है। इसके अलावा इस कंपनी के पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है बाकी कंपनियां इसके सामने कुछ नहीं, और बेसिकली ये इंडिया का वॉलमार्ट है, आप ये समझ लीजिए। इस तरह की प्रेजेंस इस कंपनी ने बनाई है। इंडिया एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं, 2002 में पहली स्टोर खोली थी। उसके बाद से देखिए जिस तरह से विस्तार किया है, आज 175 से ज़्यादा शहरों में ये कंपनी जो है अपने स्टोर्स खोल चुकी है और फुटफॉल्स लगातार अब सुधार हो रहा है। जो लॉकडाउन के बाद अनलॉक आया उसके बाद कंपनी के हालात में सुधार होते हुए आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप एक बात एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ याद रखिए कि इस कंपनी का कारोबार तो सबसे अच्छा है। पर स्क्वायर फीट अगर आप सेल्स देखें तो पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेटर इस कंपनी ने डिलीवर किया। इसके अलावा इस कंपनी के जो प्रमोटर है दमानी जी, उसके ऊपर मार्केट को पूरा भरोसा है। तो वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इस कंपनी में अगर आपको निवेश करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए, जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तब लोग कहते थे कि अरे वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा है, वहाँ से 10 गुना हो चुका है। आज भी लोगों को आप पूछेंगे, लोग बोलेंगे अरे महंगा है, फिर अगर 1 साल बाद देखेंगे तो फिर ये 2 गुना हो चुका होगा। तो इस तरह की वैल्यू इस कंपनी ने क्रिएट करके दी है। तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, वैल्यू इस कंपनी ने क्रिएट करके दी है, और दमानी जी जो इस कंपनी के प्रमोटर है उनके ऊपर मार्केट को पूरा भरोसा है। नो डाउट ऑनलाइन सेल्स में ये भी उतरे हैं, वो अभी छोटा पार्ट है, लेकिन जिस तरह से ऑफलाइन सेल्स में इस कंपनी ने अपनी बादशाहत बनाई है, मेरे ख्याल से अगर आपको इंडिया की एफएमसीजी को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो एवेन्यू सुपरमार्ट है। बिल्कुल, ऑफलाइन सेल्स में कह सकते हैं बादशाहत और टॉप परफॉर्मिंग मोनोपोली एवेन्यू सुपरमार्ट को हम कैसे भूल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लगातार इन्होंने अपने कर्ज को कम किया है, कर्ज मुक्त होने की पूरी कोशिश और इसमें कामयाबी भी मिलती हुई। और पिछले अगर 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें, हर साल इन्होंने करीब 43 से 44% के प्रॉफिट्स दिखाए हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ वरुण कि ऑफलाइन सेल्स देयर वाज अ टाइम, बट क्या लगता है जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ता देख रहे हैं, डीमार्ट धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन या ऑनलाइन सेल्स में आ रहा है, लेकिन अभी तो जो सिचुएशन है कोरोना काल के बाद टक्कर तो थोड़ी सी महसूस होती है। टक्कर होगी। आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया का रिटेल मार्केट बताता हूँ। $845 बिलियन का इंडिया का रिटेल मार्केट है, उसमें से ऑर्गेनाइज रिटेल केवल $100 बिलियन के आसपास है। तो आप सोचिए $745 बिलियन की आपके पास जगह बची है, और वो प्रोडक्ट्स आप बेचेंगे कहाँ? आज आप कोई दुकान नहीं लगाएंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर जिस तरह से रिटेल फॉर्मेट्स है वहीं आप जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे। आपका ऑनलाइन सेल्स जो है कितना है, 5-6% के आसपास है। नो डाउट वहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एक अलग स्पेस बनाते जाएगा और आपका जो ऑफलाइन सेल्स है या फिर जो स्टोर का एक्सपीरियंस है वो अपनी ग्रोथ अलग से दिखाते जाएगा। तो इस दोनों सेगमेंट में आपको फोकस करना है, क्योंकि इंडिया में याद रखिए अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है। अगर ये ऑर्गेनाइज में भी आ गया तो यहाँ से तो पता नहीं कितने मल्टीफोल्ड्स आपके सेल्स में बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए, तो हमने पूरी तैयारी कर ली है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों से जुड़े शेयर्स हम इस कैटेगरी में आपके लिए लेकर आए हैं, और आपके पास चुनाव करने का पूरा हक है। इन स्टॉक्स को आप अपनी सूची में बिल्कुल लिखिए, और अच्छे लेवल्स पर आते ही आप इनमें निवेश का नजरिया भी बनाकर चल सकते हैं। और जिस तरह से वरुण बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े या सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग नहीं, उसके पीछे के तथ्य क्या है, जो सवाल मेरे मन में था हो सकता है आपके भी मन में होगा, और इसका जवाब भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए अच्छे दिन पूरी तरह से आते हुए दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अच्छे लेवल्स की पूरी गुंजाइश है। अगला शेयर जानते हैं। आशीष, आपके पास कौन सा शेयर है? मानसी इंफ्रास्पेस की कंपनी केईसी इंटरनेशनल। दरअसल अगर अभी आप बाजार को देखें तो हायर जो मल्टीपल्स हैं, वैल्यूएशंस है, वो कंज्यूमर कंजम्पशन स्पेस की कंपनीज को मिलती है। लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो आपको लंबी अवधि का सोचना होगा, और मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि आगे आने वाला समय जो है इंफ्रा स्पेस का देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही कमज़ोर है। मुंबई जैसे शहर में भी अगर आप देखें तो अभी मेट्रो बनने की शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर होंगे, स्मार्ट सिटीज़ होंगी, जहाँ पर आगे जाके मेट्रोज होंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, और ऐसे में केईसी इंटरनेशनल बहुत ही रिलायबल नाम सामने आते हैं, क्योंकि ना कि सिर्फ इनकी जो घरेलू प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन 100 से ज़्यादा देशों में अगर आप देखें तो कंपनी की प्रेजेंस है। सार्क देशों में है, अफ्रीकन मिडिल ईस्ट है, अमेरिकन देशों में कंपनी का कारोबार है, और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो इनकी फैंटास्टिक ग्रोथ देखने को मिली। 56% की दर से कंपनी का जो मुनाफा है वो लगातार बढ़ता गया। 2016 में देखिए केवल 158 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, 2020 के अंत में देखिए 546 करोड़। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है ना वो बहुत शानदार है,
23,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है। ये दर्शाती है कि आगे जाकर लंबी अवधि तक जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बरकरार देखने को मिलेगी। इंफ्रा स्पेस में केईसी इंटरनेशनल अच्छा नाम होगा। ओके, इंफ्रा स्पेस से जुड़ी कंपनी केईसी इंटरनेशनल, और जिस तरह से हम आपको सारे फंडामेंटल्स बता रहे हैं, देश की दूसरी बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर बनाने वाली ये कंपनी है। करीब 75 सालों से ईपीसी कारोबार में कंपनी ने अपनी अच्छी पकड़ जमा कर रखी है। और खासतौर से अगर भारत देश की बात करें, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जब हम इंफ्रा की बात करते हैं। जिस तरह से आशीष हमें समझा रहे हैं, कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आने वाले दिनों में बिल्टअप होती हुई दिखेगी। सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, ग्रामीण भारत भी है जिस पर हमें फोकस करना है। इसी के चलते इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां जो हैं उनके लिए आने वाले दिन जो है वहां पर काफी पॉजिटिव मोमेंटम कायम ही रहेगा। कुशल से जानते हैं अगला शेयर उनकी सूची में कौन सा है। कुशल बताएं, आपके पास अगला और आखिरी शेयर कौन सा है? बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट डिफेंस पे एचएल बताया वरुण ने, और यहाँ पर इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक और स्टॉक है जो हाल ही में लिस्ट हुआ और दमदार जो है आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, वो है मझगांव डॉक। अब देखिए नंबर्स जो है यहाँ पर बेहतरीन रहे हैं, पर फंडामेंटली आप देखिए स्टॉक का जो कारोबार है इस कंपनी का, सबमरीन्स और वेसल्स बनाने के कारोबार में है कंपनी। और ऑर्डर बुक, सबसे बढ़िया बात इसमें यह है 53,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है कंपनी की। इनफैक्ट इसका मतलब ये चीज़ एकदम क्लियर है कि आगे आने वाले सालों के लिए जो इनका कैश फ्लोज है वो तो सर्टेन है। तो यहां पर उस चीज के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी एनालिस्ट इसको ट्रैक करेगा तो कैश फ्लोज जो है यहां पर उसको डेफिनेटली जो है एक कॉन्फिडेंस मिलता हुआ दिखेगा। और यही नहीं, ये ऑर्डर बुक यहां पे खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी इन्होंने 20,000 करोड़ तक के जो है वो बिडिंग लगा रखी है ऑर्डर्स के लिए। तो यहां पर इनको ये टेंडर अगर और मिलता हुआ नजर आता है तो आगे आने वाले कई सालों के लिए भी इनकी फर्दर जो है इनकम एक इंश्योर होती हुई नजर आएगी। साथ ही बड़े ट्रिगर्स हैं इनके लिए। एक तो राधाकिशन दमानी जी जो डीमार्ट के बारे में बताया वरुण ने, उन्होंने करीब 40 लाख शेयरों की खरीदारी की है हाल ही में। तो इतने बड़े दिग्गज निवेशक का जब इंटरेस्ट इस स्टॉक में आता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए वो काफ़ी जो है फेवरेट स्टॉक बनता हुआ दिखता है। और अंत में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए। पिछले 15 सालों में लगातार ये डिविडेंड देते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक फ्रंट पर निवेशकों का ख्याल तो इन्होंने रखा ही है, साथ ही अपना जो कारोबार है उस पर बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ ऑर्डर बुक के हिसाब से आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, मझगांव डॉक शेयर बाजार में आते के साथ ही अपना नाम, अपनी पकड़ जमाने की पूरी कोशिश में और इस कोशिश में कामयाबी भी हासिल करती हुई डिफेंस सेक्टर को सेवाएं प्रदान करती हैं। खासतौर से डिफेंस सेक्टर के लिए पनडुब्बी और बड़े जहाज बनाने का काम कंपनी के पास। और जिस तरह से हम जान रहे हैं डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, बिग बुल बाइंग भी देखने को मिल रही है। अच्छे फंडामेंटल्स, पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। मझगांव डॉक अच्छे लेवल्स पर अगर मिले, इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। वरुण, आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा? देखिए, अगला शेयर मेरा एक पावर सेक्टर से है, लेकिन ये कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन कंपनी नहीं है, बल्कि पावर ट्रेडिंग कंपनी है। और शायद कुछ साल पहले अगर हम देखते तो शायद हम ये सोच भी नहीं पाते कि हाँ, पावर में भी ट्रेडिंग होगी। लेकिन नो डाउट पावर ट्रेडिंग कंपनी जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है वो अब लगातार जो है लोगों के फोकस में आ रही है। और हो भी क्यों ना, इंडिया में जो पावर ट्रेडिंग होती है वैसे भी देखिए बहुत नेसेंट स्टेज में है, ज़्यादा इंडिया में पावर ट्रेडिंग तो होती नहीं है। जो भी पावर ट्रेडिंग होती है लेकिन इंडिया में उसका 95% जो है इस कंपनी के एक्सचेंज पे होता है। तो इस तरह की बादशाहत है इस कंपनी की। पूरी तरह से अगर आप देखें तो मोनोपोली सिचुएशन है, केवल 5% के आसपास कहीं और होता होगा मेरे ख्याल से। वो भी अगर आप क्वार्टर देखें तो उसमें भी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। और ओवर 95% जो ट्रेडिंग है वो इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे होती है। और याद रखिए, जिस तरीके से इंडिया में पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, अभी आपने देखा कि लोग घर पे बैठे थे, लॉकडाउन थे, पावर कंजम्पशन किस हिसाब से बढ़ा। नो डाउट लोग बोलते हैं कि कमर्शियल ऑफिसर जो है वो बंद थे, लेकिन घर पे जो लोग बैठे थे उन्होंने किस हिसाब से पावर कंजम्पशन किया है। और आगे भी जाके अगर लोगों का वर्क फ्रॉम होम चला तो आप ये समझ लीजिए कि पावर कंजम्पशन यहाँ से दुगना होने वाला है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर तो छोड़िए, मंथ ऑन मंथ आपने देखा कि पावर कंजम्पशन में लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। तो वो बढ़ोतरी जो देखने मिलेगी उसके चलते इस कंपनी के ओवरऑल वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है, जितना पावर कंजम्पशन बढ़ेगा उतनी पावर ट्रेडिंग बढ़ेगी, जितनी पावर ट्रेडिंग बढ़ेगी उतना इस कंपनी को फायदा होगा। तो ये सेक्टर जो है अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज में है, जिसमें ये कंपनी मार्केट लीडर है। यहाँ से ये सेक्टर जो है या फिर ये सेगमेंट जो है इस सेक्टर का अगर और तूल पकड़ेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे काउंटर्स को होगा। बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। ये एक सनराइज सेक्टर है, सनराइज सेगमेंट में कहूँगा, क्योंकि सेक्टर तो आपको पता ही है कि पावर है। पावर में जो सब सेक्टर है वो दरअसल ट्रेडिंग एक्सचेंज है।
इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सनराइज सेक्टर ये नाम दे दिया और इससे हम याद रख जा सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। यहाँ पर आप देखिए खासतौर से बिजली की मांग में जो बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जो देखिए आने वाले दिनों में भी बिजली की मांग में, पावर कंजम्पशन में जो तेजी है उसका एक रिफ्लेक्शन इस कंपनी के नतीजों पे भी देखने मिला। बिल्कुल, और इसी बेहतरीन मैं यही बोलने वाला था, इनफैक्ट मैं यही इशारा कर रहा था मानसी को कि यहाँ पर हमने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे सेगमेंट में बताया था और आउटस्टैंडिंग नंबर जो है इनके आते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं जितनी फंडामेंटल स्टोरी वरुण ने बताई वो उसका रिफ्लेक्शन जो आपको फाइनेंशियल्स में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और हमारी ये खास पेशकश होती है इसलिए है नतीजों से पहले हम आपको ये आंकलन बताते हैं कि किस तरह से ये कंपनियां जो हैं, कैश सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां जो हैं वो किस तरह से अच्छे नतीजे पेश कर सकती हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिसाब जरूर बनाकर चल सकते हैं। एक आखिरी शेयर बचा है, आशीष से क्विकली जान लेते हैं। आशीष बताएं। मानसी देखिए, डिफेंस सेक्टर पर पूरा फोकस बना हुआ है। मेरे पास भी डिफेंस का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कंपनी दरअसल अगर आप देखें तो लैंड रेडार्स हैं, टेलीकॉम डिवाइसेज हैं, डिफेंस स्पेस के लिए ये बनाती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है इनकी ऑर्डर बुक, भारी भरकम ऑर्डर बुक है, करीब 52,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। और मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में कंपनी जो है अपनी आय को दुगना करती हुई नजर आएगी। सरकार की तरफ से हमने देखा था कि काफ़ी सारे बयान आ रहे थे जहां पर ये कह रहे थे कि जो अब डिफेंस की जो प्रोक्योरमेंट है वो घरेलू कंपनियों से ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट दोगुना करने की योजना है सरकार की। और सबसे अच्छी बात ये भी नजर आती है कि कंपनी जो है अपने नॉन डिफेंस सेगमेंट है यहाँ पर भी फोकस कर रही है। वैल्यूएशंस अगेन शानदार है क्योंकि आप देखिए 2% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है कंपनी पर, कोई भी कर्ज नहीं है, पूरी तरीके से डेट फ्री है। मॉर्गन स्टैनली की फोकस लिस्ट में हाल ही में ये स्टॉक शामिल हुआ है। और अगर ये सरकारी कंपनी नहीं होती थी तो ये आपको बहुत ही ऊंचे मल्टीपल्स पर मिलती थी, लेकिन क्योंकि ये सरकारी कंपनी है इसके लिए फिलहाल आपको करीब 18 से 19 के मल्टीपल पर है। लेकिन ये जो वैल्यूएशन गैप है आगे जाकर कम होगा।